हाय गाइस। मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जो भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे वो अच्छे ढंग से चल रही होगी, फिर चाहे वो वीडियो की हो या फिर की हुई अन्य अदर वैकेंसी की हो। तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूँ कि सबसे पहले देखिए, मेरा जो है मेडिकल क्लियर हो गया है फाइनली। मैं फिट हो गया हूँ, तो यूपीएससी में अब फाइनल सिलेक्शन एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बात होगी वो पेट 2022 की होगी कि कितना नंबर सेफ रहने वाला है आप लोग के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन की जाएगी और वो भी तथ्यों के साथ की जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मलाइजेशन को इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2021 वाले के एग्ज़ाम में, तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा अधिक एज़ कंपेरिजन टू जो प्रीवियस ईयर 2021 का है देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए पिछली बार जो 2021 का पेपर हुआ था वो एक ही दिन हुआ था, ठीक है। एक दिन मतलब कि जैसे कि एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर करा लिया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन जो है देखने को मिला था वो करीब करीब 1 से 1.5 नंबर, 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर तक, 2 नंबर नहीं मतलब 1.5-2 नंबर तक देखने को मिल गया था, मैक्स टू मैक्स 1 नंबर नॉर्मली कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार जो हुआ है वो पेपर 2 दिन में हुआ है और 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, ठीक है। दोनों दिन का अगर मिला दिया जाए तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग पहले से पेपर दे रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी का एंड कोई भी एग्ज़ाम यूपी में दे रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन अगर नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइजेशन आपको पता होगा। तो जब 4 शिफ्ट में हुआ तो नंबर ऑफ शिफ्ट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नॉर्मलाइजेशन का जो चांस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जब 4 शिफ्ट हो गया तो एज़ कम्पेरिजन टू प्रीवियस ईयर अगर 2 नंबर 1 नंबर का हुआ था, तो 2 से 3 नंबर, मैक्स टू मैक्स 3 नंबर तो मान के चलिए 2-3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को इस बार भी आपको मिलेगा, ठीक है। इससे कम नहीं, इतना मान के चलिए, इससे ज़्यादा में भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन। तो मान के चलिए आप लोग की 2-3 नंबर का जो ऊपर नीचे के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। अब किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ पे हम घाटे की बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन फ़ायदा किस शिफ्ट को ज़्यादा होने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड रहने वाली है उसको फ़ायदा होगा। तो कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा ज़्यादा होगा, अगर सेकंड पॉइंट देखते हैं तो देखिए 15 अक्टूबर को पहला और दूसरा शिफ्ट और 16 अक्टूबर को पहला दूसरा शिफ्ट। तो 15 अक्टूबर का जो दूसरा शिफ्ट था, ठीक है, वो शिफ्ट सब कुछ तो ठीक था, लेकिन उसमें जो डीआई गया था वो 2 डीआई पूछ दिया था और वो काफ़ी ज़्यादा टफ लगा था, और मान के चलिए कि 90% बच्चे जो है उसमें उलझ के रह गए थे, ठीक है। तो वो जो शिफ्ट है उस डीआई की वजह से मतलब हार्डेस्ट कंपेयर मतलब की जा रही है, और मैंने जब पेपर देखा तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं सेकंड शिफ्ट को, जो 15 तारीख का सेकंड शिफ्ट है, इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने का चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट भी ठीक ठाक थी, मतलब कि ठीक ठाक क्या, एक डीआई आई थी जो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन बना रही थी। तो फ़ायदे की बात करें तो हार्डेस्ट में आप कंसिडर कर सकते हैं 15 के जो सेकेंड शिफ्ट है इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कोई पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं है, ये आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सी शिफ्ट टफ थी और इजी थी, लेकिन अभी के दौर में अगर देखा जाए तो इस शिफ्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जो 15 का सेकंड शिफ्ट है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने की चांसेस हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो 2021-22 का जो एग्ज़ाम का लेवल का कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो 2021 की बात करें, ठीक है, तो कितने फॉर्म भरे गए थे, 21 लाख करीब करीब फॉर्म भरे गए थे, और कितने बच्चे, 17.5 लाख बच्चे उस एग्ज़ाम को देने बैठे थे, कौन सा, पेट 2021 को, ठीक है। अब 2022 की बात करें तो करीब करीब 37 लाख अभ्यर्थी जो थे वो फॉर्म भरे मतलब देने के लिए आने वाले थे एग्ज़ाम, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा दूर दूर सेंटर जो भेजा गया था, फिर चाहे वो फीमेल्स का हो मेल का हो, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ऑल कोई भी कंसिडर करें अगर, का सेंटर काफ़ी दूर भेज दिया गया था, ठीक। तो उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे थे वो अपीयर नहीं हो पाए। तो 37 लाख में से मान के चलिए कि आप 24 लाख बच्चे करीब करीब जो है पेपर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अगर गैप देखें तो करीब करीब 18 और 24 का अगर गैप देख लेंगे तो 6 लाख बच्चों का जो है गैप मिल रहा है, जो कि 6 लाख बच्चे ज़्यादा अपीयर्ड हुए हैं 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं कि 6 लाख बच्चे ज़्यादा अपीयर्ड हुए हैं। मान के चलिए अगर कोई 7 लाख का रहा होगा तो मान लीजिए 7 लाख मान लेते हैं, तो इसका मतलब कि उन लोगों का कहना है कि कट ऑफ ज़्यादा लगने वाली है, जो कि ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2021-22 का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल कंपेरिजन था, पेपर का लेवल क्या था वो अभी नहीं किया गया, ठीक है। अब उसको किया जाए तो मान के चलिए कि जो 2021 का पेपर था वो बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत ईजी था एज़ कंपेरिजन टू 2022 का पेपर। 2021 का जो
डीआई आया था वो बच्चा बच्चा कोई भी वो डीआई लगा सकता था, ठीक है, उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह का डीआई आया था, बहुत इजी डीआई आया था एज़ कंपेरिजन टू 2022 का डीआई, जो कि अच्छे लेवल का डीआई पूछा था। और सब लोग 99% लोग डीआई में फंसे हुए हैं, ठीक है, 99% लोग डीआई में फंसे हुए हैं। किसी का 5 में 5 और 10 में 10, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो सही नहीं हुए टोटल। किसी का 2 गलत हो गया, किसी का 3 गलत हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं डीआई में, ठीक है। मैं खुद एक मेरा फ्रेंड है उससे बात कर रहा था, तो वो बोला कि हम डीआई देने हम पेपर देने गए थे और उसका डीआई में कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, सिर्फ मतलब कि एक कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि पेपर टफ था। अब आप लोग को एक फैक्ट बताते हैं, ठीक है, होता क्या है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। देखिए जब पेपर ईजी होता है ना, अगर ईजी पेपर आया है तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी सही हो जाएगा। आप अगर मतलब तुक्का कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, गैस मारते हैं तो भी वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पेपर इजी आया, क्यों? क्योंकि आप जो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से जो अगर 70-80 क्वेश्चन आपको आ रहा है, आप किए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पीक पे रहता है, बहुत हाई पे रहता है। तो आगे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सावधानी से आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करके आप उस पर अगर टिक मारेंगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं कि सही हो जाते हैं। लेकिन जब पेपर हार्ड आता है तो आपका जो मनोबल है वो डाउन रहता है, तो आने वाले जो क्वेश्चंस, जो आपको क्वेश्चंस आते हुए हैं, वो भी आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है कि 2021 में इजी था पेपर, ठीक है, तो लोगों ने जो किया वो किया ही, और जो नहीं आ रहा था वो भी कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक है। कि कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है, अगर आप पेपर दिए हैं, पेपर में बैठे हैं 2-4 पेपर, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन 2022 में क्या हुआ कि पेपर का लेवल टफ था, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, इसको आप ह्यूमन एरर में कंसीडर कर लीजिए या जिसमें भी कंसीडर कर लीजिए, जो लोगों से गलती हुए हैं, ठीक है, जो गलत हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन अपना खेल कर ही रहा है, क्यों? क्योंकि पहले प्रीवियस अगर देखा जाए 2021 में तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और 2022 में देखो तो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो ये भी गेम कर रहा है। तो ये सब कुछ अगर कंसीडर किया जाए, ठीक है, और 2021 का पेपर आसान था, 2022 का पेपर बहुत हार्ड था, ये बात कर लिए, तो ये सब कुछ कंसीडर करने के बाद अगर मैं किसी निष्कर्ष पे पहुंचूं, तो उससे पहले एक बात ये है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो 8085 वैकेंसी किस में थी? लेखपाल में थी। और उस 8085 वैकेंसी में 2021 की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ कहाँ पे लगी थी? तो 62 समथिंग पे लगी थी, ठीक है, मेल की, और करीब करीब 63 समथिंग या 64 अप्रॉक्स पे लगी थी फीमेल की, ठीक है। तो वो पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ठीक है थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि 5000 वैकेंसी लेखपाल की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और उस 5000 वैकेंसी पे कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं, 65-70 जो भी बता रहे हैं, ये मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, नहीं होने वाला है। कट ऑफ का लेवल जो रहेगा वो 62 से 64 नंबर के बीच में ही घूमने वाला है, ठीक है, मेल या फीमेल के लिए। फीमेल के लिए मे भी इससे कम ही चला जाए, क्योंकि जो फीमेल्स पेपर, मतलब जो बच्चे पेपर्स छोड़े हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर जो है फीमेल ने ही पेपर छोड़ा है, क्योंकि समझ सकते हैं कि उन लोग को दूर जाने में ज़्यादा दिक्कत होगी एज़ कंपेरिजन टू बॉयज़, ठीक है, कैसे भी घुस टूस के चले जाएंगे, लेकिन फीमेल्स का ज़्यादा दिक्कत था। तो इसलिए 62 से 64 नंबर मेल और फीमेल के लिए अगर है तो आप लोग मतलब लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए सेफ़ है, ठीक है। मैं सिर्फ लेखपाल की बात कर रहा हूँ और किसी वैकेंसीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता था कि पिछली बार जो है सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी जिसमें 76 सीट्स थी, ठीक है, तो उसमें जो कट ऑफ लगी थी वो 86 पॉइंट समथिंग पे कट ऑफ लगी थी, ठीक है। फिर जनरल ओबीसी ऐसे करके डब्ल्यू सबकी कट ऑफ उसमें लगी थी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर कम होंगी तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन सिर्फ लेखपाल की अगर बात की जाए तो 62-64 नंबर पर कट ऑफ लग जाएगी, ठीक है, ये मेरा अनुमान कह रहा है। बाकी देखिए पढ़ने की बात हो तो जिनका इससे ज़्यादा है उनको भी तैयारी करनी चाहिए, और जिनका इससे कम है उनको भी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा ओपिनियन आप लोग के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, वहाँ पे आके आप जुड़ सकते हैं।